प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्मग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पितृपक्ष कल से ही शुरू होने वाले हैं, यानी 17 सितंबर से इनका आरंभ होने वाला है। और ऐसे में क्या आप जानते हैं कि पितृ से कुछ भी मांगा जा सकता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में कष्ट है, दुख है और बहुत गरीबी का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो पितृपक्ष में कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं दिव्य शक्तियों का वास हो जाता है और इन वृक्षों की सहायता से बड़े काम भी करवाए जा सकते हैं और काफ़ी सारी सिद्धियां भी पाई जा सकती हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि पितृपक्ष में आसमान से किस प्रकार की शक्तियां बरसती हैं और इन शक्तियों को अपने घर में कैसे भरें, कैसे इनसे अपना कल्याण करें। पितृदोष अगर जीवन में हो जाए तो भयंकर मृत्युदंड का सामना करना पड़ता है और यह मृत्युदंड ऐसा होता है जिसमें मृत्यु तो मिलती नहीं है, पर गरीबी, दुख, कष्ट और दर्द सब कुछ मिलता है। और आज कल करोड़ों की आबादी इसी से परेशान है। तो आइए आज मुख्य पॉइंट्स पर आते हैं। आज मैं बताऊंगा कि भयंकर से भयंकर पितृदोष सिर्फ 5 मिनट में कैसे समाप्त हो सकता है और पितृदोष के क्या कारण है, कैसे बनता है, अगर पितृदोष उत्पन्न हो गया हो तो उसके क्या लक्षण हैं, हम कैसे पहचानेंगे उसे कि हमारे ऊपर पितृदोष है और उसका निवारण का उपाय क्या है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, उसी ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो मित्रों, आज की यह वीडियो बड़ी ही उपयोगी साबित होगी आपके लिए, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखना, इसे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है, खतरनाक होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। आपको दर भटकने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, भटकना ही नहीं पड़ेगा, पर आपका पितृदोष आप स्वयं समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। मित्रों, जो पितृदोष है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पितृदोष क्या होता है और यह इसका कारण क्या है, यह बन कैसे जाता है, पितृदोष हमारे ऊपर कैसे लग जाता है। देखिए, जो भी हमारे पूर्वज हैं जो अब इस संसार में नहीं हैं, वह पितृलोक में होते हैं या उनको कहीं जन्म मिल गया होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे पितरों को पसंद नहीं है, जैसे हमारे पितृ लोग जो हैं वह सात्विकी प्रवृत्ति के थे और हम नशा पानी करते हैं, हम मांसाहार करते हैं, इससे हमारे पितरों को बड़ी परेशानी होती है और हमें यह दोष लग जाता है। यदि हम किसी बुजुर्ग का अपमान करते हैं, किसी संत महात्मा को सताते हैं, किसी गरीब को सताते हैं, तो इन स्थितियों में भी पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, जरा सी बात पर घर में अशांति पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। साफ सफाई को लेकर के ही घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, कोई वजह नहीं होती विशेष, लेकिन झगड़े शुरू हो जाते हैं। घर में सुख है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, कोई किसी सदस्य को शांति प्राप्त नहीं होती है। अगला लक्षण यह है कि हमारी शादी विवाह में अड़चन शुरू हो जाती है, शादी विवाह में देरी होती है और यहाँ तक कि हमारी वंश वृद्धि भी रुक जाती है। तो यह लक्षण भी हमारे पितृदोष के कारण ही पैदा होते हैं। हमारा चलता हुआ व्यापार रुक जाता है, नौकरी में समस्याएं आने लगती हैं, प्रमोशन में रुकावट आ जाती है, यह भी पितृदोष के कारण होता है। हम कोई काम करते हैं तो गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा कार्य सफल नहीं हो पाता है, उल्टे सीधे हमारे निर्णय होते हैं, हमारी बुद्धि से ही काम नहीं करती है। यह पितृदोष के कारण होता है और यह एक सब सटीक उपाय ने आपको बता दिया। और आपको लक्षण भी बता दूं कि जब आप शाम को भोजन इत्यादि करके सो जाते हैं तो घंटे 1.5 घंटे के बाद आपकी नींद अचानक खुल जाएगी। उस समय आपको बड़ी तेज प्यास लगती है या फिर भूख लगती है, तो इससे यह साबित होता है कि हमारे पितृ भूखे प्यासे हैं। तो अब हमारा क्या फर्ज है कि जिन लोगों की संपत्ति पर हमने संपत्ति को ग्रहण किया है और उसका फायदा उठा रहे हैं, तो हमारा अपना भी कुछ फर्ज है उन हमारे पूर्वजों के प्रति कि हम उनके लिए कुछ करें। तो अगर हमारे पितृ भूखे प्यासे हैं तो रात को हमारी नींद खुलेगी और जल्दी नींद नहीं आएगी और करीब 3-4 बजे के बाद ही नींद आएगी। तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, करने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ पैसा खर्च नहीं होता है, विशेष आपको करना भी इसमें कुछ नहीं है।
आप जब भी किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, किसी नदी में स्नान करते हैं, किसी सरोवर में स्नान करते हैं या किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करते हैं, तो उस समय आप अपनी अंजलि में जल भर लें और जल अपने पितरों के निमित्त विसर्जित करें। अपने दोनों कुलों के लिए पितृपक्ष व पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों के लिए आप करें। तो इससे क्या होगा कि आप अगर ऐसा शुरू कर देते हैं तो आप देखना कि अगर एक बार आप सो गए शाम को तो सुबह ही आपकी आँख खुलेगी। यह बड़ा प्रैक्टिकल प्रयोग है, इसको करके देख लीजिए। आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है और प्रैक्टिकल में आपका खर्चा भी क्या होता है, तो आप करिए इसको करके। जल दीजिए पवित्र तीर्थ में जाकर कि जब भी आप स्नान करते हैं तो उन्हें जल दीजिए और देखिए कि आपकी नींद पर क्या असर पड़ता है। आपकी बुद्धि संतुष्ट हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, आपको नींद के लिए गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। अब बात करते हैं अगर पितृदोष है तो एक तो उपाय जो मैंने अभी बताया और दूसरा उपाय यह है ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें पितरों का निवास माना रहे और उन्हें अगर जल देते हैं तो हमारे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, हमसे खुशते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो वह कौन से हैं? एक तो है वट वृक्ष का मतलब बरगद वृक्ष जिसको बोला जाता है, दूसरा है पीपल का वृक्ष और तीसरा है बेल का वृक्ष। इन तीनों में से किसी भी एक वृक्ष पर अगर हम दूध मिश्रित कच्चा दूध होना चाहिए, दूध मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी परिस्थितियां आपकी बदल जाएंगी। बेल वृक्ष तो बहुत ही पवित्र वृक्ष माना गया है। बेलपत्र जो है भगवान शिव की पूजा भी अधूरी रहती है। बेलपत्र अगर भगवान शिव पर न चढ़ाएं तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है, ऐसी हमारी मान्यता है, हमारे शास्त्रों की मान्यता है। यह जो बेल वृक्ष है वह माता पार्वती के आंसुओं से प्रकट होता है, आंसू गिरे उससे बेल का वृक्ष पैदा हुआ। अब यह जो माता पार्वती हैं वही मैनावती पुत्री हैं और जो मैनावती हैं और वह जो हैं पितृ हैं, उनके जो राजा हैं अयमा पितृ हैं। और जब हम जो है माता पार्वती के आंसू से निकले वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं, सभी पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह प्रयोग कभी खाली नहीं जाता, करके देखिए। अगला उपाय यह है कि जहाँ पर हमारा किचन होता है और वहाँ पर एक मटका रखा होता था पहले पानी का, आज यह व्यवस्था नहीं रही, तो जिस पात्र में भी वह जल रखा हो, बाल्टी में रखा हो, डिब्बे में रखा हो, मटकी में रखा हो या किसी में भी रखा हो, वहाँ से आप एक लोटा जल भरिए और ले जा कर के भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर दीजिए, भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। उससे हमारे पितृ सभी संतुष्ट हो जाएंगे, चाहे वह मातृपक्ष के हों और चाहे वह पितृपक्ष के हों। यह प्रयोग है, अगर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो आप देखना कि आपके पितृ कितनी जल्दी संतुष्ट होते हैं और साथ ही साथ आपकी जो परेशानियां हैं, जो आए दिन परेशानियों से आप घिरे रहते हैं, वह परेशानियां आपकी दूर होती चली जाएंगी। कोई कारण नहीं बचता कि आपके पितरों के लिए अलग से कोई व्यवस्था करनी पड़े। लेकिन यदि हो सकता है तो जब भी पितृपक्ष आए, जो कुमार के महीने में आते हैं, तो पितृपक्ष में जो 15 दिन का होता है उसमें आप जो है उनका श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। इन पितृपक्ष में जो भी हम कार्य करते हैं उससे हमारे पितर 1 वर्ष तक तृप्त रहते हैं और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी जो है आपको मैंने बताई है बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर आपको जरा भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में अधिक से अधिक जो है शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिल जाए और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।